बहुत ही अच्छा तोहफा है। फ्री में एक पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर यूपीएससी मेंस एग्जाम में निबंध पिछले 3 साल के, मेंस पेपर 1 2013 ऑनवर्ड्स, पेपर 2 यहाँ पर पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन गवर्नेंस, पेपर 3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर इंटरनल सिक्योरिटी साइंस एनवायरनमेंट, पेपर 4 एथिक्स, ये सारे के सारे के आपको टॉपिक वाइज पेपर की हमने एक पीडीएफ फाइल तैयार की है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे लिंक में सब है। इसकी खास बातें क्या है, हर एक क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन क्वेश्चन के साथ ही दिया और कौन से साल में वो क्वेश्चन पूछा गया। टॉपिक के सब ग्राफ एनालिसिस भी दिए गए हैं कि फॉर एग्जांपल विमेन रिलेटेड इशू कितनी बार पूछे गए, क्या क्या मार्क्स का पैटर्न रहा। तो ये फाइल है, लेकिन सीधा जाकर इसे डाउनलोड करने से पहले आपको समझना है कि इसको ऑप्टिमली हम यूटिलाइज कैसे करें, क्योंकि पेपर तो है लेकिन टीचर से आप जान लीजिए कि इसको कब कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ हमारे ज्योग्राफी के टॉप एजुकेटर सुदर्शन सर का। सर, आजकल एक तो आप क्या कर रहे हैं एक्टिविटीज, और ये फाइल के बारे में, इसे विद्यार्थी कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, प्लीज टेल अस। थैंक यू सर। उम्मीद कर रहा हूँ कि सर ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है ये बुक देने का, इससे जो हम लोग इनफैक्ट लर्नर्स को हमेशा कहते हैं ना कि पहले दिन आते से लर्नर जो है वो शहनाइयाँ बजाने लगता है कि मैं मेंस आंसर राइटिंग कैसे करूं। तो मुझे लगता है कि एक बार जो भी सब्जेक्ट उसने शुरू किया है उनके ये क्वेश्चंस को देख के उसे आइडिया लग जाएगा कि मैं पहले दिन से आंसर राइटिंग तो नहीं कर सकता। मतलब अब तक जो हम बोलते आ रहे थे कि मत करो पहले दिन, उसके लिए अपन ने प्रूफ दे दिया कि आप इस बुकलेट का सहारा लो। पहले दिन मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट शुरू किया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पहले 10 मिनट बैठ के शांति से क्वेश्चंस पहले पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने से एक आइडिया आ जाएगा आपको। ये चीज शायद अब तक प्रोसेस बहुत लंबी थी, मतलब कि पेपर सर्च कर रहे हैं आप और फिर इंटरनेट पे जा रहे हैं, 15-20 मिनट लगाने में, तो 100 में से मुश्किल से मुझे लगता है 5-10 लर्नर ही करते थे, बाकी इतना कोई सर्च नहीं करता था। इस बुक के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आप 10 मिनट में सारे क्वेश्चंस पढ़िए, सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि ये पहले दिन ही आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ी बेहतर एक प्रूफ की तरह ये हो गया। इस बुक की खास बात जो हम लोगों ने ध्यान रखी है कि सब्जेक्ट को भी टॉपिक वाइज और उसके सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ज्योग्राफी में ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है ज्योग्राफी के नाम से पूरे क्वेश्चन उठा दिए। फिजिकल का अलग रखा है, इंडिया का अलग रखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट अलग रखा है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मेंस के जो सिलेबस है उससे कनेक्ट करके अपन ने रखा। तो एटलीस्ट 10 मिनट देके एक एक सेक्शन में आप दोगे तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि सब्जेक्ट को कितनी डिटेल में ले जाना और कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे वो ग्राफ का सर आप बता रहे थे, वो ग्राफ अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि कई बार हमें थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता है कि कितने टॉपिक को मैं कितने जोर, मतलब कितने तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं चाहूंगा कि जैसे स्टार्टिंग में फिजिकल वाला पार्ट था, इसमें जस्ट इसके पहले वाला पेज में आप देखेंगे तो एक फिजिकल का हम लोगों ने इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में इसमें मिल जाएगा आपको। हाँ, तो जैसे एक तो इस सब्जेक्ट में ट्रेंड एनालिसिस में 4-5 डिवीजन कर दिए और आप देखेंगे कि हर साल यहीं से क्वेश्चन रिपीट आता रहता है कि भाई क्लाइमेट है, डिजास्टर है, फिजिकल है, रिसोर्स है, इंडस्ट्रियल लोकेशन है। अब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आप इन 3-4 क्वेश्चंस को, शुरुआत के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी को आप केवल नॉर्मली ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ के बिना कॉन्सेप्ट के पढ़े जो है आपका काम नहीं हो सकता। चलो मान लो प्रीलिम्स में एक आध एमसीक्यूज नहीं भी बना, मेंस में हर साल एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछ ही लेते हैं। तो एटलीस्ट इससे आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी और ये जो तरीका है पढ़ाई करने का कि कब क्या पढ़ूं वो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको यूज कैसे करें हम लोग? सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जैसे जैसे जो सिलेबस, इनफैक्ट क्लास में भी सिलेबस भी ऐसे ही कवर किया जाता है कि पहले फिजिकल पढ़ाएंगे फिर इंडियन, मतलब टॉपिक वाइज ही चल रहा हो। क्लास एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसको एनसीईआरटी या जो भी कोई सब्जेक्ट मैंने बताया, सर भी जो भी आप अलग अलग सब्जेक्ट, तो एक बार पूरा प्रॉपर उसको कवर कर लो। प्रीलिम्स के एमसीक्यूज पहले लगा लो और रिफाइन हो जाओगे, आप कॉन्सेप्चुअली और स्ट्रांग हो जाओगे। प्रीलिम्स के एमसीक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर के, इसके बाद इस वाली मेंस के उस पे आना है। मतलब अब पूरे सब्जेक्ट को भले आप इसमें आपने जैसे मान लो फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ लिया है तो फिजिकल के भी आप कर सकते हैं। नो डाउट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिनमें थोड़ा करंट अफेयर्स या स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा। जैसे नीचे आप कुछ क्वेश्चंस उन्होंने काफी डिटेल्ड मतलब एनालिसिस, जैसे जूनो मिशन ऑफ नासा वगैरह, ये बिना न्यूज़पेपर के नहीं हो सकता। न्यूज़पेपर या उस समय जो भी योजना मैगजीन से रिलेटेड कुछ भी आर्टिकल्स आए होंगे तो वो आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो ये बुक का उद्देश्य बस ये है कि आपकी पढ़ाई के दौरान एक हैंडी एक डॉक्यूमेंट हो एक तरह से आपके पास, कि उसको पढ़ के आपका काम आसान हो जाए। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत गहरी बात की, और कुछ तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि हम देखते हैं तो अभी मुझे भी आश्चर्य होता है, अच्छा ये भी पूछा था।
एक बार हाँ कुछ पूछ वही लिया मैं टेक्नोलॉजी के चलते, अब जैसे माइनिंग इंडस्ट्री और वहां पर जीडीपी कितना है, तो आपको ज्योग्राफी की भी हाँ समझ चाहिए, इकोनॉमी की भी समझ चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें, वही सारी फिर ये चीजें। पूछा अब ग्लोबलाइजेशन इसको और नई पहले दिन तो हम नहीं बोल टेक्नोलॉजी। सकते। यस सर। जी सो हाँ। बहुत चीज है अब सर। ये सब अच्छा, मतलब ये एक तरह से बेहतर इस्तेमाल हो जाएगा इस किताब का, यदि आप प्रॉपर अपने पास इसको हमेशा रखते हैं तो। डेफिनेटली सर। अच्छा सर, इसके अलावा आजकल आप क्या एक्टिविटीज करें इन द नेम ऑफ स्पेशल क्लासेस एंड यूट्यूब? स्पेशल क्लासेस में तो अभी मैंने कुछ सेशन कंटिन्यू लिए भी थे, अब वो रिज्यूम होने वाले हैं कल से, मतलब 15 तारीख से। और जिसमें ये कुछ रिजर्व्स ऑफ इंडिया, जो मतलब जितनी भी फैक्चुअल टेबुलर फॉर्म में जो चीजें थी उनको मैंने मैप्स पे इंक्लूड कर दिया। तो लर्नर्स का काफी बेहतर रिस्पॉन्स था। यूट्यूब पे जो करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज आती रहती है, रिलेटेड विद आइलैंड्स इन न्यूज, रिवर्स इन न्यूज, उसका एक कंपाइलेशन बना के मैं वीडियोस दे रहा हूँ। एक हर संडे मैंने सीरीज शुरू की है यूपीएससी की रहा, जिसमें ये जो बेसिक डाउट्स होते हैं कि मेरे से करंट अफेयर्स नहीं हो रहा है और मेरे से ये नहीं हो रहा है, तो हर दिन जो एक आप उसको बहाना कह लो या एक डाउट कह लो, उसको मैंने दोनों को कंसीडर करके वो एक 5-10 मिनट का डिस्कशन शुरू किया है, जो हर संडे एक वीडियो में डाल रहा हूँ इसमें। इनफैक्ट इसमें भी यही प्रयास है कि आपके ये सारे डाउट्स भी क्लियर होते चलें, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। बहुत बढ़िया सर। और मित्रों, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी के ये यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे मिल रही है, इसे फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो भी स्पेशल क्लास होते हैं, स्पेशल क्लास मतलब दे आर फ्री क्लासेस, और वहाँ पर डिटेल में पूरी चर्चा होगी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अनलॉक कोड वगैरह भी नीचे हैं, उसे आप यूज करें। दूसरी चीज़ की आने वाली ये परीक्षाओं के लिए अनअकैडमी लेकर आया है, एक तो प्रीलिम्स 2023 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इसके लिए 6 महीने की ड्यूरेशन का भी जो क्लासेस जो कुछ समय पहले ही शुरू हुए थे, इंग्लिश मीडियम के लिए आरंभ बैच, बायलिंगुअल के लिए रफ्तार बैच। और अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम एक्सपीडिशन, बायलिंगुअल एक्सेलरेट बैच फॉर 18 मंथ्स, वो भी चल रहा है। ये जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, कि जहाँ पर सारे के सारे बेस्ट टीचर्स के सारे लाइव क्लासेस या पेड कोर्सेज एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलॉक हो जाते हैं। साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग के लिए स्पेशल बैचेस होती हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, और प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन की आपको फैसिलिटी है। ये सब कुछ आपको मिले। और अभी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड देयर आर सम डिस्काउंट ऑफर्स ऑल्सो, बोर्ड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और यहाँ पर आप प्लस कोर्स मतलब ये सारी फैसिलिटी, आइकॉनिक मतलब उसके भी ऊपर आपको जो मेंटर्स असाइन किए जाते हैं, जो आपको हैंड होल्डिंग करते हैं, हर हिस्से पर आपका गाइडिंग करते हैं, दैट इज अवेलेबल। प्रिंटेड नोट्स वगैरह की एक्सेस आपको मिलती है एंड सो फॉर। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा ज्योग्राफी। नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर, पॉलिटी के टॉप मोस्ट एजुकेटर सर। यूट्यूब पर उनकी लक्ष्मीकांत की प्ले सीरीज लाखों करोड़ों में भी। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब सब्जेक्ट भी सर पढ़ाते हैं। सर मेंस पेपर 2 और उससे भी पहले निबंध के पेपर में सर के साथ हमने पूरी एक वीडियो सीरीज बनाई थी, कि जहाँ पर सर ने अलग अलग निबंध में क्या लिखना है वो भी किया। सो सर, 2 थिंग्स फ्रॉम यू, एक तो ये निबंध का पेपर, उसके कुछ चीज़ें, और फिर ये पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन जो मेंस में आते हैं, और ये बुक को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें। थैंक यू सर। सर जैसे सुदर्शन सर ने भी बोला, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कर्व क्रॉस कर दिया है। इट इज समथिंग दैट ज्यादातर एस्पिरेंट्स करते ही नहीं है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स को बोला जाता है, सब लोग बोलते हैं, सारे टीचर्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार बोलते हैं कि प्लीज सिलेबस को ध्यान में मद्देनजर पढ़ाई करो, मेक को श्योर कि कोर्स स्टडी करो, प्लीज रॉकेट साइंस मत करो, इधर उधर की मत पढ़ाई करो। और उसके लिए हर एक गाइड करता है। आई एम श्योर कि हर रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर ने ये अपने स्टूडेंट्स को 10 बार बोला होगा कि प्लीज मेंस के क्वेश्चन देख लो, क्या पढ़ा जाता है। लोग कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन कोई नहीं करता, और करते हुए तो बहुत माइनर फ्रैक्शन करता होगा। और उसका एक रिजल्ट, ये रीजन ये था सर, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जो टू कैटेगराइज एंड सब कैटेगराइज की मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा था। सो ये एक ह्यूज ह्यूज हरक्यूलियन टास्क अन अकेडमी ने इस बुकलेट के फॉर्म में किया है। मतलब ऑल एस्पिरेंट्स, सीरियसली अगर मैं एक एस्पिरेंट होता तो आई शुड बी थैंकफुल फ्रॉम माय हार्ट कि ये इतना बड़ा काम कर दिया गया। इट इज टर्निंग द कर्व लाइक अनबिलीवेबल एज मिल गया, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको दिया जा रहा है। इट्स अ बिग थिंग। अब आप बड़े आराम से एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जैसे सर आपने ग्राफ बनाया, जो आपने पहला ग्राफ बनाया,
इट इज सच एन इंपॉर्टेंट ग्राफ। आज भी मैंने स्पेशल क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ा है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मैंने इस साल कंप्लीटली 2-2 घंटे के क्लास में से मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 12 बार पढ़ा चुका हूं। आज मैंने स्टूडेंट्स को पूछ ही लिया कि मैंने आज तक तुम्हें कितने बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ा है, तो उन्होंने से कितनों ने बोला कि सर आज आप 12वीं बार पढ़ा रहे हो। ओके, और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि ये ग्राफ उसका सबूत है। द नंबर ऑफ टाइम्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे क्वेश्चंस आए इज अनबिलीवेबल, और ये आता ही रहेगा बिकॉज ये एक पेरिनियल एवरग्रीन टॉपिक है। ये आना ही आना है बिकॉज इसका मुद्दा आज भी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू होता है। लेकिन स्टूडेंट्स वोंट डू दिस बाय देमसेल्फ, लर्नर्स खुद नहीं करेंगे। लेकिन अब आप जब इन ग्राफ्स को देखोगे तुम्हें एहसास होगा कि कितना डिटेल में कौन सा टॉपिक करना है और कौन सा टॉपिक कंप्लीटली इग्नोर करके जा सकते हो। यू कैन ऑलवेज टेक योर चांसेस अंडर द सन। अब आप यहां पर देखेंगे सर, ये जो आपने फेडरेशन और लोकल बॉडीज का ग्राफ बनाया, सर मैं गारंटी से बोलता हूँ ज्यादातर स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, लोकल गवर्नमेंट आते आते उनका पेट्रोल खत्म हो चुका होता है। ओके, बोलते छोड़ो सर ये कौन पढ़ने वाला है और बड़ा बोरिंग सा है। हम अभी अभी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को देखकर आए हैं, प्रेसिडेंट के ऑफिस को देखा, चीफ मिनिस्टर, अब क्या पंचायत का प्रधान का घर दिखाओगे, हम नहीं पढ़ते, यू नो। और वही इनका एक्चुअली फीलिंग होती है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए सर, एवरी ईयर दे आर गोइंग टू आस्क दीस क्वेश्चंस, और वहीं पर होते, तो कश्ती वहीं डूबती है जहां पानी कम होता है, राइट। और इनकी कश्ती so that's the situation of the entire situation। लेकिन आज अगर आप 1% सीरियस हो अपनी एग्जाम के लिए तो आप देखेंगे कि कितना हार्डवर्क है। सिर्फ ये नहीं लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाओ, ये लिखा गया कि कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। आपको ये बात पता चलेगा कि सब कोर्स क्या है, सब टॉपिक क्या है, और फिर आपके मन में ये जो बार बार विचार आते हैं ना, जो थोड़े बहुत उल्टे सीधे यूट्यूब वीडियोस को देखकर आते हैं कि यूक्रेन के पास कितने बॉम्ब थे, कहां से उड़ के आया, 6 लोग आए थे कि 12 लोग आए थे, उन्होंने चाइना से जो आया वो डंडे मारे थे कि हॉकी स्टिक मारी थी, ये नहीं। ओके, दे वोंट आस्क यू दिस, दे विल आस्क यू कोर सब्जेक्ट। ये सिलेबस किसी वजह से यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में निकाला है, कागज बर्बाद करने का उनको भी शौक नहीं है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, और आज इस बुकलेट के थ्रू आपको एक 100% क्लैरिटी आ जाएगी क्या पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। So sir, this is a great gift, and I'm sure this is $1 million gift to all our aspirants, sir। जी सर, और क्वालिटी जो बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ हमने शुरू में ये पढ़ लिया 4 तो हमें सब आ गया, जबकि यहाँ पर तो जिस लेवल के प्रश्न है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, इस पर आप क्या सोचते हैं? अब ये ऐसी चीजें जो किताबों में नहीं मिल सकती, वो आप जैसे कोई बड़े टीचर के क्लासेस में आराम से पढ़ के सुन के देख के आए, तभी उसे हैंडल कर सकता है। या फिर पार्लियामेंट्री वो स्टैंडिंग कमेटी थियरी वो पढ़ ली, लेकिन यहाँ पर कि डू दे इंस्पायर रिवरेंस फॉर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इस पे अब इवेल्युएट द वर्किंग, अब इस लेवल की एनालिसिस वो तो सीधा कहीं आपको मिलेगा नहीं लक्ष्मीकांत में। फॉर दैट पर्पज ऑल्सो एक अच्छे टीचर से सारा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। मित्रों, ये जो भी प्रश्न पूछे गए थे खासकर 2022 की एग्जाम में, उसकी हमने पूरी एक सीरीज बनाई थी। जो आपको अनअकैडमी के ये चैनल पे मिल जाएगी। जस्ट मिनट, इट इज लोडिंग। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने 2022 का पूरा पेपर इंक्लूडिंग उसी मॉडल आंसर, चाहे निबंध हो, मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 सब कुछ किया है, उसका भी आप लाभ लें। सो इट विल हेल्प यू मोर। इसके अलावा सर आजकल आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में? सर मैं स्पेशल क्लासेस में सारी लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कर रहा हूँ। द रीजन यहाँ पर है, मैंने पूरी सीरीज निकाली थी लैंडमार्क जजमेंट्स की, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हेडलाइनर बन चुका है सर, ये हम रियलाइज कर रहे हैं। एवरीथिंग इज नाउ हैपनिंग थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे गवर्नेंस पॉलिसी हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन, एवरीथिंग इज हैपनिंग। और सर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती है वो रिलेटिवली टफ लैंग्वेज में होती है। वो टफ लैंग्वेज नंबर 1 ज्यादातर एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आती, और सेकंड वो टफ लैंग्वेज की जरूरत भी नहीं होती यूपीएससी एग्जामिनेशन में। तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके सारी जजमेंट्स, तो मैंने राइट टू डाई अरुणा शानबाग से लेकर ए.के. गोपालन, मनेका गांधी, ऑल द जजमेंट्स, और आज तक मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, और 1-2 और सेशंस रहेंगे, तब तक मैं करीब 35 लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने पढ़ा दी है ऑन स्पेशल क्लासेस। आई थिंक दैट विल टेक देम गिव देम अ गुड एज इन दिस एग्जाम।
बिकॉज 2019 से लेकर डायरेक्टली सर मैंने बहुत बार नोटिस किया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि राइट टू मैरी कहाँ से आया है, वो हादिया केस से क्वेश्चन आया था, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खुद की स्टेटमेंट थी, राइट टू मैरी एंड राइट टू फेथ आर्टिकल 21 से आया। तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स खुद तो नहीं कर पाएंगे, बट वी आर डूइंग इट फॉर देम सर। जी सर, और ये जो समझ आएगी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, वो तो निबंध लिखने के लिए और ये मेंस के अंदर भी बहुत सारे, अब जैसे यही दोस्तों देखे प्रा मेंस में व्हाट इज कोएलो केस, और उसके हिसाब से आप चर्चा करें, या और भी सारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में आप क्या सोचते हैं, ऑर्डिनेंस पावर पर जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट के। सो दीज आर द थिंग्स वेरी हेल्पफुल, और ये सब कुछ फ्री में होता है, स्पेशल Yes. क्लासेस आर फ्री, इसके सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको उसे यूज करें। Yes. सर यूट्यूब पर आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज है? सर यूट्यूब पे मैं सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी करंट अफेयर्स है वो स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट करके आई एम टीचिंग ऑल ऑफ देम, क्योंकि करंट अफेयर्स को जब तक हम लोग स्टैटिक पार्ट में नहीं करेंगे तब तक एस्पिरेंट्स ज्यादातर उसको फैक्ट्स में याद करने लग जाते हैं, जिसका एक्चुअली पर्पस नहीं होता। सो कुछ करंट अफेयर हुआ है तो उसको हम लोग किस तरह से सिलेबस से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। और एक कल से ही सर एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, so that series will be complete discussion of that topper material, वो जो निबंध में जो ऐसे में काम आता है, the thinking process behind any event, कि अगर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, that kind of discussion। तो मैं अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक से, अलग अलग अथॉरिटी से उसको कोट करूंगा, and that will be a very 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 intense discussion on all the discussion of all the events that are happening in this year sir। ग्रेट सर। मित्रों ये तो खास देखना चाहिए, क्योंकि जो निबंध में पूछा जाता है वो ऐसी ऐसी चीज़ें, खासकर पिछले 3 साल से जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारी यहाँ वहाँ की समझ हो, उनको आप कोट कर सके तभी, और वो ऐसी चीज़ की जो खुद पढ़ के बैठे हैं सालों से, वो आपको समझा दे, आपका टाइम बचता है। सो मेक श्योर टू डू वॉच दैट सेशन ऑल्सो। सीधे सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी चैनल पर, उसे सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर हेल्प, कंट्रीब्यूशन, सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम। अभी आगे प्रतीक नायक सर के पास। सर यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री आर्ट कल्चर का एक बड़ा नाम है सर। हमने आगे भी ये पूरे मेंस के सॉल्व किए थे, और अब ये हमने एक बुकलेट भी ये जो बनाई गई है। सो हाउ बेस्ट यूटिलाइज दिस फॉर हिस्ट्री आर्ट कल्चर एंड ऑल्सो? जी सर, सर हिस्ट्री बीइंग अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, टोटल 5-6 एरियाज में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये चारों के चारों टॉपिक मेंस एग्जाम में आते हैं। अब नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन से सब्जेक्ट को पढ़ के जाए, कौन से को ना करके जाए। मतलब वो एंशिएंट इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं मेंस एग्जाम में, कि अशोक का ये था वो था, वेयर द रियलिटी इज कि अशोक के आर्किटेक्चर के ऊपर से सवाल आएगा, मौर्यन आर्किटेक्चर से सवाल आएगा, ना कि अशोक की कलिंग वॉर। मतलब सीधे सीधे तौर के ऊपर आने की शक्यता कम है। ओके, तो क्योंकि यूपीएससी ने एक्सप्लिसिटली लिखा है, तो हिस्ट्री में तो यही है कि व्हाट नॉट टू रीड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रेदर देन व्हाट टू रीड। तो ये पेपर देख के उनको समझ में आएगा कि पहले करना क्या है। ओके ना, तो जैसे आगे सिद्धार्थ सर ने और सुदर्शन सर ने भी बताया कि इसका आप जब ब्रेकअप करेंगे, देखेंगे, तो इनको समझ में आएगा कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर में जो कल्चर वाला पोर्शन है, ऑलमोस्ट अगर आप क्वेश्चंस देखोगे 40-50 मार्क्स का एवरेज पूछा जा रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल डोमिनेटिंग है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कम पूछता है पर उसमें से भी आ जाता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखोगे तो ऑल्टरनेटिव ईयर में पूछ रहा है। अब इससे ही बच्चों को एक क्लैरिटी भी आ जाएगी कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, उसको कितना टाइम देना है, किस तरह से मैनेज करना है, और कौन से एरियाज के ऊपर फोकस करना है। तो ये एक तो बहुत ही ह्यूमंगस टास्क था मेरे हिसाब से, और उसको एक ही जगह के ऊपर कंसाइज वे के अंदर पेश किया गया है, और अल्टीमेटली ब्लंडर्स कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। अब जैसे आप ये पेपर्स देखोगे तो इसमें पिछले कुछ सालों में भक्ति मूवमेंट में 2 दफा क्वेश्चन आ चुका है। एक बार चैतन्य महाप्रभु के ऊपर सवाल आया, एक बार भक्ति लिटरेचर के ऊपर से सीधा सीधा सवाल आया, लिटरेचर के ऊपर, पर्शियन लिटरेचर के ऊपर से सवाल आया, एक सवाल कृष्णदेव राय एज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग के ऊपर से सवाल आया हुआ है। तो वी कैन इमेजिन कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंटिन्यूअसली इससे हमको एक ट्रेंड भी समझ में आ रहा है कि भक्ति मूवमेंट में जितने पर्सनालिटीज हैं उनको ध्यान रखे, लीडर्स में कोई अच्छे ऑथर्स है तो उनको याद रखे। अब नेक्स्ट टाइम पे वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई ये संस्कृत लिटरेचर के ऊपर से या मराठी भक्ति मूवमेंट के ऊपर से सवाल निकाल देगा। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से सवाल पूछा गया, तक्षशिला नालंदा वाला सवाल, संगम लिटरेचर, तमिल लिटरेचर से सवाल आया है। तो इफ यू सी वेरी डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। ओके,
क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग रिपीटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। यूपीएससी इससे भी समझ में आ रहा है कि वो आर्किटेक्चर में कभी पूछता है, कभी टेम्पल्स के ऊपर पूछता है, कभी स्कल्पचर आर्ट में पूछता है। इस बार पूछा कि भाई इंडियन हिस्ट्री के अंदर बुल और लायन का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो दैट वाज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड। ओके ना, आर्ट एंड कल्चर के अंदर, क्योंकि आपको इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस, कल्चरल ट्रेडिशंस में राइट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू मॉडर्न पीरियड हमको ये देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें यही है कि इसे एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इनको समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच करना है। दूसरा, जो मॉडर्न हिस्ट्री है सर, बहुत ही अलग प्रकार से पूछा गया है, क्योंकि उसमें वहां तक सवाल आता है कि गांधी नहीं होते तो क्या होता, what could have happened, or what could have been the course of Indian freedom struggle had it not been the presence of Gandhi, या गांधी के आगमन के बाद क्या फर्क पड़ा है, वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा है। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी ओपिनियनेटेड एज वेल। ओके, तो मेरे हिसाब से इससे उनको समझ में आएगा कि हम जो खाली हिस्ट्री में इवेंट्स पढ़ के जाते हैं, डेट्स पढ़ के जाते हैं, वो नहीं होगा। हमको इसमें ओपिनियनेटेड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। ओके, एंड दैट विल गिव देम एन आइडिया ऑफ हाउ टू लाइक नो अप्रोच दिस सब्जेक्ट एज वेल। दूसरा, सुदर्शन सर ने जैसे बोला कि वो पहले बॉल में आके ही सीधा आंसर राइटिंग की जो शहनाई या आप चुपुड़ी कहते हो वो बजानी उनको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस इंटरलिंकिंग वाले आ रहे हैं। ओके, पानीपत में 3 लड़ाइयां क्यों हुई? अगर आप बाबर की केस में देखोगे तो इट वाज बाबर हु चोज द प्लेस ऑफ पानीपत। सेकंड, जब लड़ाई होती है तो इट वाज बट नेचुरल कि पानीपत बाय दैट टाइम इवॉल्व हो चुका था। तीसरे केस के अंदर भी हमको ये देखने को मिल रहा है कि जब अब्दाली आया तो मराठास उसको वहां पे घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें हैं, तो ये तो क्या है कि 300-400 साल का इतिहास एक सवाल के अंदर पूछ रहा है, तो हाउ दे विल बी एबल टू आंसर इट आउट। तो पहला तो ये है सर। दूसरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी इसी तरह की वैरायटी पूछी जा रही है। पूछा जा रहा है कि भाई आजादी के बाद इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की जर्नी कैसी रही है, स्मॉल स्टेट्स का क्रिएशन करना है तो कितना फ्रूटफुल रहा है। मतलब वो रीजनलिज्म में पूछ दिया, बट दैट इज पार्ट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ओनली। ओके, अगर नए स्टेट्स का निर्माण करना है तो क्या कैसे कर सकते हैं, वहां तक पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। जय जवान जय किसान क्यों लाया गया था, ग्रामदान मूवमेंट, विलेज पंचायती राज के ऊपर से किस तरह से काम कर पाया है। तो सर वेरी वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। ये टॉपिक से बच्चों को समझ में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट्स को इंटीग्रेट करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे पिछली बार, वो भी पूछ दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में सर अलग अलग टॉपिक्स पूछता है, कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, एंड उसमें भी पूछ रहा है कि हाउ द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन शेप द न्यू वर्ल्ड। आज की आधुनिक दुनिया का जो नींव कैसे अमेरिका और फ्रांस की क्रांति ने रखा है, इंडिया की कॉलोनाइजेशन को यूरोप की वर्ल्ड की कॉलोनाइजेशन के साथ जोड़ता है। जैसे एक सवाल आया था कि इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर बहुत बड़ी मात्रा में लेके गए बाहर की कॉलोनीज में, क्यों लेके गए थे। तो दिस इज हाउ द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉलोनाइजेशन पॉलिसीज। ओके, और उसमें कैसे शोषण हो रहा है। तो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है टॉपिक्स, और इससे इनको काफी लाभ होगा ओवरऑल मेरे हिसाब से सर। इंडियन मित्रों, और ये जितनी वैरायटी के प्रश्न पूछे गए, कुछ बार ऐसा होता है कि किताबों में वो दिया भी नहीं होता, और दिया है तो ऐसा बिखरा हुआ कि हमें असल जवाब मिलता ही नहीं। जैसे प्रतीक सर अभी बता रहे थे कि वो लायन कैपिटल या कि उसके क्या मायने हैं, टेम्पल स्कल्पचर और ये सारी चीजें, सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स। तो वो ऐसा प्रश्न है कि वो सीधा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स जो हुए हैं फॉर सॉल्विंग द मेंस पेपर, उसको आप आराम से देखिए, उसमें आपको सारे जवाब मिलेंगे। इसके अलावा प्रतीक सर, आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, आप यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में क्या कर रहे हैं? सर यूट्यूब पे तो वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद द फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फाउंडेशन सबसे बेस्ट है। और मैं तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स जो नई वाली है उसमें फाउंडेशन हमने शुरू किया था, कुछ सेशंस लिए हुए हैं, उसमें कुछ और कंटिन्यू करेंगे अभी फिर से उसके अंदर से ही। एंड स्पेशल क्लासेस में आई हैव रीस्टार्टेड विथ द सीरीज। उसमें अभी सीरीज में ये प्लान किया है, एक सेशन हमने पिछले महीने भी लिया था, वो है हिस्ट्री इन न्यूज। क्योंकि आजकल यूपीएससी बैकवर्ड लिंकेज से बहुत पूछ रहा है। पिछले साल भी 2 क्वेश्चन थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर सोमनाथ जाके आए तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर सवाल पूछ दिया, प्राइम मिनिस्टर रामानुजाचार्य की स्टैच्यू इनॉग्रेट कर रहे तो रामानुजा की फिलॉसफी के ऊपर पूछा। तो अभी महीने में 2 बार इस बार इस तरह से प्लान किया है, 2 सेशंस अ मंथ एटलीस्ट, की हिस्ट्री न्यूज के ऊपर चर्चा की जाए। तो जैसे पीएम विजिट थी, पीएम ने अभी शक्तिपीठ का इनॉग्रेशन किया पावागढ़ का, या अभी बैटल ऑफ सरायगढ़ी बहुत ही न्यूज के अंदर थी, तो उसके ऊपर से आता है। या सराय घाट की लड़ाई अगर आप देखोगे लचित बोरफुकन की, वहां से सवाल आने की शक्यता है। तो उस तरह से स्पेशल क्लासेस का प्लान कर रहा हूँ सर।
ग्रेट सर। मित्रों ये तो खास देखने चाहिए क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से ये ट्रेंड है कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स में हो ऐसे हिस्ट्री की चीज़ें पूछे जा रही हैं, और ये सब आप खुद से ढूंढने जाएंगे आपका बहुत टाइम बिगड़ेगा। स्पेशल क्लास में आप देखो आराम से आपका विद इन स्पेसिफाइड कम समय में सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। खासकर तब जब अब यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 6 महीने से भी कम समय बाकी है, जिसमें 1.5-2 महीने तो आपको रिवीजन करना है, तो बाकी कितने जो 4 महीने बचे आपके पास अप्रोक्स, उसमें इतना सब करना है, तो फिर आप ये सभी अच्छे टीचर्स के स्पेशल क्लासेस वगैरह चीज़ें करें, इट विल हेल्प यू। जहाँ तक तैयारी की बात है तो मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी के अंदर ये प्लस प्लेटफॉर्म और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको तैयारी में मदद करने के लिए ये सभी टीचर्स अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग बैचेस, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, नोट्स भी आपको मिलते हैं। ये सब प्लस पैकेज में है। नोट्स आपको मिलेंगे डिजिटल एडिशन। उसके ऊपर अगर आप आइकॉनिक एड ऑन लेते हैं तो उसमें आपको मेंटर्स असाइन किए जाएंगे, जो आपको ये सोच सकते हैं कि अगर मैं, सिद्धार्थ सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, अगर हम लोग सुपर कोचेज हैं या सीनियर कोचेज हैं, तो मेंटर होता है वो असिस्टेंट कोच है जो आपका हाथ थामे रहता है, आपको हर छोटी चीज़ में वो आपकी मदद करे, फोन कॉल से, डिस्कॉर्ड चैट के द्वारा, डेली आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, डेली अलग से करंट अफेयर्स का कंटेंट, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और ये जो नोट्स 2.0 है उसकी प्रिंटेड एडिशन आपको मिलेगी। तो ये सब चीज़ आपको मिल सकती है विथ आइकॉनिक एड ऑन। ये सारी चीज़ें और उसके भी अंदर डिस्काउंट के लिए सारे कोर्स दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो दैट वाज अबाउट हिस्ट्री। अब हम बात करें इकोनॉमी की, और इकोनॉमी से भी पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं एथिक्स। एथिक्स में हम पाएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर आप डाउनलोड करो कोई भी जगह से, आपको जल्दी से हिंदी वाला नहीं मिलता था। यहाँ पर हमने कोशिश ये की है कि सारे क्वेश्चन, चाहे केस स्टडी भी हो तो केस स्टडी का भी पूरा हिंदी उसी क्वेश्चन के भीतर दिया है, तो इससे आपका काफ़ी समय बच जाए, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़े, और टॉपिक वाइज पूरा वो है एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर। एथिक्स भी आ गया, पेपर 3 भी आ गया, पेपर 2 भी, पेपर 1 भी। जहाँ तक पेपर 3 और वहाँ पर इकोनॉमी की बात करें हम लोग, इन माय ओपिनियन बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कि वही सब रटे रटाए 4-5 मुद्दों के आसपास ही क्वेश्चन आते हैं कि ग्रोथ कैसे बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, लिबरलाइजेशन वैसे सिलेबस में, लेकिन आप देखो पिछले 4 साल से कुछ पूछ नहीं रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मदद करता है। इससे अगर थोड़ा आगे बढ़े तो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट 4-5 ईयर्स के इकोनॉमिक सर्वे में क्या प्रश्न पूछे गए उसके आसपास ही होती है इकोनॉमी। तो जितना आप छाती पीटते रहते उतना तो मेंस में वो पूछ नहीं रहे। पहली बात ये बात सही है कि कुछ बार रैंडम बॉम्ब फूटे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देखिए कि 2015 में जीडीपी कैलकुलेशन में जो चेंजेस किए गए वो क्या थे, और ये पूछा था उन्होंने 2021 में, जो कि बहुत पुराना मुद्दा हो गया था। तो इसमें चिंता नहीं करनी है, कश्मीर से कन्याकुमारी किसी को भी इसका सही जवाब उसने नहीं लिखा होगा। सो यू आर नॉट अलोन। इसको देख के बाकी सब तैयारी छोड़ के मैं ये सब करने बैठूंगा तो फिर आपकी बाकी चीज़ें रह जाएंगी। तो यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। टॉपिक वाइज सारे पेपर्स दिए, आप इसे यूज़ करें, और इन सब के मॉडल आंसर की पूरी चर्चा हम ही 4 टीचर्स द्वारा और बाकी भी अनअकैडमी के टॉप एक्सपर्ट द्वारा की गई है, वो भी आप वीडियो सीरीज पूरी आराम से देखें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। और ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं? अनअकैडमी के अंदर ही इसकी लिंक है, यू कैन डाउनलोड दिस फाइल। ये जो मेंस के टॉपिक वाइज पेपर की जो फाइल है, ये वाला लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, क्लिक करें आप डाउनलोड, और फिर ये काम हो गया। ये हुआ मेंस के टॉपिक वाइज पेपर। कुछ ही समय में हम लेकर आए हैं प्रीलिम्स के भी ऐसे टॉपिक वाइज पेपर, और उसमें भी खास बात ये होगी कि एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे चीज़ों को हल किया जाए वो बताया होगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं सभी टीचर्स, सुदर्शन सर, प्रतीक सर, सिद्धार्थ सर, आपका आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और हम आगे बढ़ते रहेंगे मित्रों, आने वाले बैचेस भी नीचे हैं सब। लेट्स क्रैक इट। Let's crack it. Let's crack it. लेट्स क्रैक इट। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the session.